श्लोक के अक्षर सुनने मात्र से पाप ताप नष्ट होते हैं, क्योंकि देवताओं की भाषा ही संस्कृत है, देव भाषा है संस्कृत। अब अगर संस्कृत आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी बोलते हैं, अब कोई अंग्रेजी अगर आप ना पढ़े हो, अंग्रेजी कोई बोलने लगे आपके सामने, आप क्या समझोगे? इसी प्रकार से देवताओं के पास जाने के लिए, परम पुरुष का यजन करने के लिए कोई भी भाषा यूज करो, ठीक है, वो तो भाव को समझते हैं, वो तो शब्दातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि विवेक के लोग और सामान्य देवता भी वो जो संस्कृत भाषा पढ़े वो आपकी संस्कृत भाषा ही सुनेंगे। इसमें वो तत्व है कि ये टूट के भी अपने अर्थ को प्रकट करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए इसको बड़ा सुंदर लिखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अकामः सर्व कामो वह, जिस भी कामना हो चाहे न हो, तुम्हें कृष्ण की ही उपासना करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। और तो और, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, 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 जे सकाम, जो कामना युक्त लेकर के इस कथा को गाता सुनता है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इस प्रकार से सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। परीक्षित आह्लादित हुए हैं। आगे की कथा, ऋषियों, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सुखदेव जी के वचन से भगवत तत्व निश्चित करने वाला शब्द जो निकला, उससे परीक्षित के मन में भगवान कृष्ण के प्रति और अनुराग बढ़ गया। और इस प्रकार से सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उनको बताया कि बेटा, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यदत्वनम, जिनके कीर्तन से, जिनके नाम से हमारे पाप ताप नष्ट होते हैं, वो श्री कृष्ण हैं। तुम्हें बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मानवेत्ता जब अपनी साधना को, अपने साधना के ऊपर प्रथम चरण पे पहुंच जाते हैं, वे भी कल्याण का साधन खोजते हैं, तो उनको भी भगवान के ही कृपामयी दृष्टि का सहारा लेना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कृष्णम ही साक्षात ब्रह्म, कृष्ण ही ब्रह्म है। बड़ा सुंदर उपदेश किया। फिर नारद जी इसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, जैसे तुमने, परीक्षित ने पूछा, प्रभु सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, आप बताएं, सृष्टि कैसे हुई, ये देवादि देव, महादेव, ब्रह्मा, ये सब कैसे हुए, आप कृपा करके, कृपा करें, हमें वो कथा बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो परीक्षित, ऐसे ही एक बार नारद जी ने पितामह ब्रह्मा से पूछा था। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी सृष्टि का विषय प्रश्न किया था, और उत्तर में अंड और पिंड का कैसे वर्णन हुआ, ये सब ब्रह्मा जी ने बताया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम भुवर्लोकस्य नाभितः, स्वर्गलोकः कल्पितो मूर्धान इति वा लोक कल्पना। भगवान की शक्ति का संबल पाकर के इन सब तत्वों में मिलकर के एक अंड बना। अंड बहुत दिन तक, सहस्र वर्षों तक निर्जीव रहा। उसमें भगवान की कृपामयी दृष्टि हुई। ये जल में डूबा हुआ अंड था, जो सूर्य से टूट के निकला था,
और इस अंड में हजारों वर्षों तक पानी में डूबा रहा। इसमें ये निर्जीव था। भगवान की इच्छा हुई, एको हम बहुत श्याम, भगवान एक से बहुत हो गए। अंड में प्रवेश किया तो ब्रह्म ने अंड में प्रवेश किया, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रह्मांड। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्म ने अंड में प्रवेश किया, चेतन बनाया। ब्रह्मा के मिलने से ये ब्रह्मांड कहलाया। तदंतर अंड का भेदन करके ब्रह्म स्वयं विराट रूप से प्रकट हुए। जंघा चरण भुजाएं नेत्र हो गईं, मुख सिर सहस्रों संख्या में हो गए। विराट भगवान प्रकट हुए। चरणों में भूरलोक, नाभि में भुवर लोक, मस्तक में स्वर्ग लोक, उन्हीं में सातों भुवन 14 लोकों की कल्पना की गई है। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। इस प्रकार से विराट पुरुष की विभूतियों को बताया। फिर 24 अवतार, जैसा हमने कल हम लोगों ने सुना, 24 अवतार कौन कौन से हुए, उन सब अवतारों के बारे में बताया। प्रथम अवतार वाराह अवतार, फिर सुयज्ञ अवतार, कपिला अवतार, दत्तात्रेय अवतार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, हरि अवतार, नारायण अवतार, ऋषभा अवतार, हयग्रीवा अवतार, परशुरामा अवतार। इस प्रकार से कल की अवतार तक सब गिना डाला। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने अवतारों की चर्चा परसों की है, कल की है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सृष्टि करूं कहां से, अंड ब्रह्मांड तो आ गया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए तो उनको पता नहीं चला। लोमस ऋषि आए। बोलो जय श्री कृष्ण। जब ब्रह्मा जी 100 ब्रह्मा जब अपना आयु पूरा कर लेते हैं तो कहते हैं लोमस ऋषि के सीने का एक बाल टूटता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की कथा की महिमा है, क्योंकि लोमश महामुनि भगवान के चिंतन में सदैव निरत रहते हैं। लोमस ऋषि ने ब्रह्मा जी को आके उपदेश किया कि हे ब्रह्मा जी, मानो तप करो। ता और पा 2 अक्षर समझ में आए। ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। तप करते करते सहस्र दिव्य वर्ष बीत गए। भगवान श्री आदि नारायण प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान के प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तवन किया है। ब्रह्मा जी को पुत्र समझ करके भगवान ने बड़ी करुणा की। मैं क्या करूं? बोले सृष्टि करो। कैसे करूं? मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। बोलो जय श्री कृष्ण। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम पश्चादाहं यदेतच्च यशो वश्चिस्ये सोऽस्म्यहम्। इस प्रकार से ऋते अर्थे च प्रीयते ते न प्रीतयते चात्मनि आदि 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। यथा महन्ति भूतानि भूतेष्वाश्वासनेषु च प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिसके होने न होने मात्र से सबका होना पाया जाए, जिसके माया के वशवर्तित संपूर्ण विश्व उसी की माया के मकड़ जाल में हो, उसकी सत्ता सब में हो, लेकिन वो उससे विरक्त हो, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सृष्टि के पहले भी जो था, जो स्थूल सूक्ष्म दोनों कारणों और प्रकृति के परे है, उस परमात्मा के ही सत्ता मात्र से संपूर्ण सृष्टि सत्ता मात्र भासित होती है, सत्य लगती है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के 4 श्लोकों में भगवान श्रीमन नारायण ने मानव ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और ब्रह्मा जी को धर्म अर्थ काम मोक्ष का अधिकारी बना दिया। एतावदेव जिज्ञासां तत्व जिज्ञासु आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक से जो सर्वत्र और सर्वदा रहे वही आत्मा है, वह आत्मा ही परमात्मा है, वही मैं हूं। इसके बंधन मोक्ष की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आत्मा के संबंध में जो जानने की इच्छा वाला व्यक्ति हो, बस वो मेरा ही आत्मचिंतन करे, मेरे ही चरण शरण में आए, उसका परम कल्याण होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो श्लोकादि में है। मानव गोस्वामी जी ने इस पे बड़ी सुंदर बात कही। देखो, हम लोग भी माया में फंसे हुए हैं।
हमारी माया दूर कैसे होगी? माया के 10 बंधन हैं, 10 स्थान हैं जहां प्रबल माया होती है सभी के पास। इन 10 स्थानों को भगवान के चरणों में बांध देना चाहिए। आप कहेंगे माया दिखती नहीं तो पकड़ेंगे कहां? तो माया के जो 10 स्थल हैं उनको ही आप उनमें भगवान का दर्शन करने लगिए, बस माया से छूट जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन कौन से स्थल हैं? बाबा जी इसी को सरल शब्दों में कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, 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 तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। भगवान कहते हैं मम पद बंधहि बांध बर डोरी, मम पद बंधहि बांध बर डोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। ये 10 स्थान है। कौन कौन से? जननी, जननी माने माँ, जननी जनक माने पिता, बंधु माने भाई बहन, सुत माने बेटा, दारा माने बेटी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन शरीर, धन अर्जित किया हुआ धन, तन धन, भवन माने मकान दुकान, सुहृद और आपके हित बांधव, और परिवारा और आपके द्वारा जो परिवार है। ये 10 स्थान माया के विशेष प्रबल हैं और इन्हीं 10 स्थानों में हम आप सब लोग हैं। तो क्या करें? छोड़ दें? कहें नहीं नहीं, जंगल में जाके कौपीन पहन के माया को जीतना और कठिन है। क्योंकि अब किसी को रसगुल्ला मिले और न खाए तब तो त्याग है। अब किसी को मिले ही नहीं रहा है, वो कहता नहीं हम तो रसगुल्ला खाते ही नहीं। अरे मिल ही नहीं रहा तो खाओगे क्या? मिलने के बाद भी इच्छा न हो वो त्याग है। उसी तरह से ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो, इन सभी बंधनों को ठाकुर जी के चरणों में बांधने का अभिप्राय यही है कि इन सभी में ठाकुर जी का दर्शन करो, बस ये बंध गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। इसीलिए कहा है कि तजो पिता प्रहलाद विकर्ण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो ब्रज बनित कंत तजी, भय मुद मंगलकारी। क्या पिता प्रहलाद ने छोड़ दिया? नहीं नहीं, पिता में भी भगवान को देखा, कण कण में भगवान को देखा। तो आगे प्रसंग आएगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने क्या भाई को छोड़ा? सदमार्ग को पकड़ा, दुर्मार्ग को छोड़ा। तो जब हम ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो हमारा सदमार्ग खुल जाएगा। ये जितने आचरण हैं, दुराचरण हैं, ये छूट जाएंगे। सदाचरण जीवन में आएगा, सत्संग आएगा। तो जैसे ही संतों का संग हुआ वैसे ही भगवान की कृपा का पहला दर्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तब साधुओं का साथ मिलता है। साधु दाढ़ी मूछ वाले ही नहीं होते हैं, साधु पैंट शर्ट में भी कोई हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। साधु एक वृत्ति है, साधु केवल वेश का नाम नहीं है, साधु परिवेश का नाम है। साधु 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 कहते हैं, कोई बड़ा आपका उपकार करे तो साधु साधु, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। तो यहां सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत पाया और महापुराण के 10 लक्षण बताए ब्रह्मा जी ने। बोलो जय श्री कृष्ण। पुराण में 10 लक्षण होने चाहिए तब पुराण माना जाता है। कौन कौन से?
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मनवंतरीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। कौन कौन से लक्षण? सर्ग विसर्ग, जिन ग्रंथ में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय हो, उसी को पुराण माना जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसमें मुक्ति भी है, आश्रय भी है, निरोध भी है। अभी तो ये आपके मन को आंकने के लिए अष्टम स्कंद तक ये सारे मन को आंकने वाली कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन जैसे ही कृष्ण कन्हैया टेढ़ी टांग वाले का जन्म हो जाता है तो मूल कथा शुरू हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। कल हम लोग कथा का आनंद लेंगे, उस कथा का। आज कथा को हम समास विधि से कथा करें। आइए हम लोग सब सुने। तो 10 लक्षणों को बताया इस प्रकार से। यहां पे द्वितीय स्कंद पूर्ण किया। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आपने जैसा प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न पुराण के लक्षणों के बारे में जो है नारद जी ने भी किया था। और ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने किया था मैत्रेय जी से। अच्छा, तो वो प्रसंग सुनाइए। कैसे विदुर जी ने मैत्रेय जी से मिले? कहे पहले तो विदुर जी उद्धव जी से मिले यमुना के किनारे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। विदुर जी तो इससे पहले ही सबसे पहले धृतराष्ट्र को युद्ध नहीं हुआ था, द्रौपदी की लाज बचा करके कृष्ण जा चुके थे। विदुर जी इस घटना से बहुत आहित हुए। विदुर जी ने राजद्वार पे धनुष रखा और चले गए। पहले तो समझाया अपने अंधे भाई को कि भैया तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, अब चलो हिमालय की ओर, कहां चक्कर में पड़े हो? तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले के हाथ की रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? भीम ने मारा, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी भी तुम माया मोह में अटके हो? क्या भैया, क्या करना है? इससे पूर्व भी मैंने समझाया था तुमको। मैंने तुम्हारे दरवाजे पे धनुष रख दिया था। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये विदुर जी कोई और नहीं है, ये धर्मराज ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। विदुर जी की बड़ी सुंदर लीला है। आप लोग यदि न जाने तो मैं बताऊं। एक बार चोरों ने चोरी किया, और राज पुरुषों ने उनका पीछा किया। चोरों ने चोरी का माल ऋषि मांडव्य के आश्रम में छुपा दिया और मांडव्य ऋषि के आश्रम में फेंक कर भाग गए। अब राजा के सैनिकों ने देखा, पूछा मांडव्य ऋषि के आश्रम में, चोरों को आपने देखा? बोले नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहे चोरी का माल लेके गए हैं राजा के दरबार का। ऋषि तपस्या में लीन थे, उन्होंने कहा मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो किसी सिपाही ने कहा नहीं देखो कुछ चमक रहा है आश्रम में, अंदर जाओ। अंदर गए तो चोरी का सारा माल। और बाहर गए तो चोरों के पैरों का निशान। बोले ओ, महात्मा बना बैठा है, चोरी करवाता है और साधु वेश धारण कर लिया, चल तुझे राजा दंड देंगे। मांडव्य ऋषि को लेके गए राजा के दरबार में, और राजा ने उसको सोच विचार किया। राजा ने कहा क्यों, तुमने चोरी किया? कहे नहीं। तुमने चोरों को आश्रय दिया? कहे मुझे मालूम नहीं है। कहे मालूम नहीं है, क्या कर रहे थे? कहे मैं तो हरि के ध्यान में था। कहे मिथ्या भाषण करते हो, तुम्हारे आश्रम से हमारे राजकोष की मुद्राएं चोरी हुई पाई गई और तुम बनावटी झूठ बोल रहे हो। इसे सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ाने गए तो सूली पे चढ़ाते ही महात्मा अपने योग बल से सूली पे चढ़े ही नहीं और सूल के ऊपर ही ध्यानस्थ हो गए। अब तो सब खलबली मच गई। राजा के पास आए, प्राणायाम से ऋषि ने अपने प्राण को ही रोक लिया और सूली पे ही ऊपर ही लटके रहे। महात्मा को राजा को पता चला। राजा दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु क्षमा करें, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो परमात्मा के परम भक्त जान पड़ते हैं, आप तो कोई और नहीं है, प्रभु अपना परिचय दें। ऋषि ने कहा मैं मांडव्य हूं। करे प्रभु आप तो
ब्रह्म ज्ञान से युक्त परब्रह्म को जानने वाले प्रभु क्षमा करें, हमसे भूल हुई। कहे राजन तुम्हारा दोष नहीं है, ये जिसका दोष है ना, ये धर्मराज का दोष है, ये धर्मराज का दोष है। धर्मराज से ही मैं पूछूंगा कि ये मुझे किस कारण से मुझे ये दंड मिला। धर्मराज के पास पहुंचे योग बल से बाबा। धर्मराज को पूछा, ऋषि ने पूछा क्यों धर्मराज, मुझे किस कारण सूली पर चढ़ाया गया, ये क्यों दंड मिला। तो धर्मराज ने कहा कि प्रभु जब आप 4 वर्ष के बालक थे तो एक टिड्डी को पकड़ के उसके पीछे कांटा लगा रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक छोटी टिड्डी थी, उसके पीछे आप सुई चुभा रहे थे, कांटा लगा रहे थे और वो मर गई। इस कारण आपको ये दंड भोगने के लिए मैंने, धर्मराज हूं। तो ऋषि ने कहा अरे मूर्ख, तुम्हें धर्मराज किसने बनाया। तुमको ये नहीं मालूम है कि 5 वर्ष के नीचे वय के बच्चे को कोई दोष नहीं लगता, उसका दोष उसके माँ बाप को लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। इसीलिए कहते हैं बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म, खेती बाढ़े अपने कर्म। कहे कि 5 वर्ष से छोटा बालक, 5 वर्ष तक के बालक को दोष नहीं लगता। तुमने किस धर्म के, किस न्याय के, किस संहिता के अनुसार मुझे दंड दिया। बोले क्षमा करें प्रभु, ये तो मुझसे भूल हो गई। कहे जाओ 100 वर्षों के लिए तुम भी दासी के पुत्र बन के जन्म लोगे और जब सत्य का समय आएगा साथ देने का तुम दे नहीं पाओगे। अंत में भगवान की कृपा होगी तब पुनः तुम धर्मराज के पद को पाओगे। च्युत हो जाओ। तब तक धर्मराज का पद आर्यमा संभाल रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। आर्यमा नाम के सूर्य ही तब तक धर्मराज का पद संभाल रहे थे। तो 100 वर्षों तक भूतल पर शूद्र रूप में जाकर रहना पड़ेगा। फलस्वरूप धर्मराज ही विदुर के रूप में दासी पुत्र में आए। विदुर जी ने बड़ा समझाया कि भैया कहां आप चक्कर में पड़े हो। मैंने दुर्योधन जब था तभी मैंने समझाया था कि दुर्योधन अनीति कर रहा है, साक्षात भगवान कृष्ण से विरोध कर रहा है। योगेश्वर कृष्ण से विरोध करना अपने विनाश को बुलाना है। समझाया था मैंने, आप नहीं माने, गलत हो गया। बार बार निवेदन किया और समझा करके चले गए विदुर जी। विदुर जी जाते हैं यमुना के किनारे, उद्धव जी से मुलाकात हुई। इधर भगवान जा चुके थे लेकिन उद्धव जी और मैत्रेयी जी दोनों को ज्ञान दिया था, भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया था। उद्धव जी से भी कहा था कि यमुना के किनारे विदुर जी से, मेरे प्रिय भक्त विदुर से तुम्हारी मुलाकात होगी। हाँ, और विदुर के घर में गया हूं। विदुरानी ने मुझे केले के छिलके खिलाए हैं प्रेम से। सोहे मेरे प्रिय मित्र उद्धव, तुम उनसे मिलना तो कहना कि मैत्रेयी मुनि से मेरे बारे में, मेरे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त करें। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।